नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आरोपी पार्थ चटर्जी पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। साथ ही उनसे बाकी के पदभार भी छीन लिए गए हैं। उन पर यह कार्रवाई उस वक्त की गई है जब खुद टीएमसी के ही कई नेताओं ने पार्थ चटर्जी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। पार्टी के कई नेताओं ने घोटाले के मामले में फंसे पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से मुक्त करने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी ने इसे गंभीरता से लिया और उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया। क्या है ये पूरा मामला और टीएमसी के किन नेताओं ने पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से हटाने की मांग की थी, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आरोपी पार्थ चटर्जी पर ममता बनर्जी सरकार ने बेहद कड़ा एक्शन लिया है। उनका मंत्री पद छीनते हुए उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक के बाद टीएमसी ने इस बात की जानकारी साझा की। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल में उद्योग मंत्री थे। एसएससी घोटाले के जिस मामले में वे आरोपी बनाए गए हैं, वो मामला उस समय का है जब वे बंगाल के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन पर लिए गए इस कड़े एक्शन की जानकारी देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने बताया कि पार्थ चटर्जी को उद्योग मंत्री के पदभार समेत अन्य सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। मसलन उन्हें संसदीय मामलों से जुड़े विभाग के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण विभाग से भी मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को लेकर खुद उनकी अपनी पार्टी के भीतर ही खिलाफत के सुर उठने लगे थे। पार्टी के महासचिव कुणाल घोष ने कहा था कि पार्थ चटर्जी क्योंकि एक घोटाले के मामले में आरोपी हैं, जो एक बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसे में उनका मंत्री पद पर बने रहना ठीक नहीं है। ऐसा कहते हुए पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव कुणाल घोष ने उन्हें मंत्री पद से फौरन हटाए जाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने पार्थ चटर्जी को फौरन पार्टी से निष्कासित किए जाने की भी मांग की थी। कुणाल घोष के अलावा टीएमसी के एक दूसरे प्रवक्ता दिबांशु भट्टाचार्य ने भी उन्हें पार्टी से हटाने की मांग की थी। चर्चा है कि पार्टी नेताओं की ऐसी मांग को सीएम ममता बनर्जी ने गंभीरता से लिया और इसके बाद इस पर फौरन कैबिनेट की बैठक बुलाकर पार्थ के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी पर पार्टी की ओर से की गई ये कार्रवाई एसएससी घोटाले के मामले में की गई है। उनकी गिरफ्तारी उस समय की गई थी जब उनकी नजदीकी अर्पिता मुखर्जी के दोनों घरों से 50 करोड़ रुपए कैश के साथ साथ कई किलो सोने की बरामदगी हुई थी। इसके अलावा छापे में कुछ संपत्तियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इस मामले में अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। चर्चा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए जो कैश बरामद किए गए थे, वो दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी वो रकम है जो इसकी एवज में वसूली गई थी। अर्पिता मुखर्जी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं जो बंगाली और उड़िया फिल्मों में काम कर चुकी हैं। चर्चा है कि उन्होंने ईडी के सामने खुलासा किया है कि पार्थ चटर्जी उनके फ्लैट्स को मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि टीएमसी ने इन पैसों से पहले ही दूरी बना ली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।